दुनिया में आप ये देखिएगा, वैसे ये हम चूँकि रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी जो ये सारी बातचीत है ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। मेरा गुमान ये कहता है कि अगले 5 सालों में दुनिया में जो डिजिटल डिटॉक्स की टर्म और इसका रिवाज है वो आप बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। अच्छा। क्योंकि इंसानों के अंदर इंतहा पसंदी है ना। इंसान कोई भी काम करता है तो बड़ा इंतहा लेवल पे करता है। ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर भी वो दाखिल हुआ तो हर चीज़ ही डिजिटल कर दी। और अब इस डिजिटलाइजेशन से के जो नुकसानात हैं उनको भांपते हुए इंसान इससे डिटॉक्स की बातें भी करने लगा है। फ्रांस के कुछ रेस्टोरेंट्स ने एक सिस्टम राइज कर दिया है कि हमारे यहाँ जो खाने पर आएगा, जो डाइनिंग टेबल पे होगा, अगर उसके टेबल पर हमें मोबाइल फ़ोन नज़र आएगा तो उसे फ़ाइन होगा। अच्छा। मकसद ये है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो आप आपस में बात करें। तो इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ हो रही है, क्योंकि जो हर वक्त का ये जो स्पाइक है डोपामीन का, ये डोपामीन का जो स्पाइक है ये इंसान के अंदर कुछ मसाइल ये पैदा करता है कि जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो आप सबसे पहले मोबाइल जब अपना पकड़ लेते हैं तो ये एक डिजिटल कैफीन की डोज है जो आपने ले ली। अच्छा, उसने सुबह सुबह उठ के तो आपको दुनिया के पैगामात आपके लिए डिक्टेट कर दिए। तो अब आपका दिन का जो आगाज़ हुआ है ना वो एक्चुअली अपने मूड के पैटर्न से नहीं हुआ, नेचुरल मूड का पैटर्न आपका नहीं है। वो आपका मूड कौन बना रहा है? वो नोटिफिकेशन सेट कर रहे हैं, वो टोन आपके दिन की नोटिफिकेशन सेट कर रही है। तो उसके नतीजा में आपके दिन पर फिर पूरा उसका बड़ी असर आपने खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब। ये जो आपने कहा ना कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है, तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे नीड ऑफ टाइम भी बन जाएगा। इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। जैसे एकदम से इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत जगह ले ली थी ना कुछ अर्सा पहले में, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, डीप फ्रायर। तो अब आप देखें वापस वही फिर वो पीतल के बर्तन ट्रेंड में आ गए हैं। बड़े महंगे महंगे ग्लासेस, प्लेट्स, मट्टी की हांडियाँ दोबारा से ट्रेंड में आ गई। एकदम से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमने नेचर जो है उसको फुली नहीं निकाल देना बीच में से। अब वो फैशन बन रहा है, फैशन बन रहा है। बल्कि बहुत एक्सपेंसिव पत्थर के जो है ना सेट्स वो अवेलेबल है। यानी आप देखें ना कि बचपन में हम आटा छानते थे तो उसका जो छान है वो निकाल देते थे और वो छान बूरा वेशला उसके बाद चला जाता था। सुखियाँ रोटियाँ तो छान बुरे तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये हाँ, अब वो मुख्तलिफ चीज़ें मिलती थी ना। अच्छा, अब आप छान वाले आटे की कीमत देखें और जो मैदा है, दोनों की कीमत में जो आपका जो फाइबर वाला आटा है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली। बल्कि अलहदा से चोकर का बड़ा वैल्यू है। हाँ, लोग अलहदा से चोकर लेके भी उसको ऐड करते हैं आटे के अंदर। तो इसी तरीके से जी इसी तरीके से ही यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि उठते ही पहला जो काम है हम वो फ़ोन का करते हैं। अब इवन सहरी में भी जब कभी मैं देखूँ तो सारे लोग ऑनलाइन होते हैं और कोई ना कोई पोस्ट कर रहे होते हैं। बल्कि कल एक साहब ने पोस्ट की हुई थी कि मैंने आज सुबह सहरी में कोई पोस्ट पढ़ी नहीं, मैसेज कमेंट किया नहीं, पता नहीं मेरा आज का रोज़ा भी कबूल होगा या नहीं होगा। ये देखें कि कैसी बात है।